मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को नमस्कार। आज हम आपके अपने YouTube चैनल पर आपकी कक्षा 8वीं बोर्ड के एग्ज़ाम हेतु बड़े ही महत्वपूर्ण लेटर और एप्लीकेशन है वो लेकर उपस्थित है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर लेटर और एप्लीकेशन दोनों आते हैं तो आपको एप्लीकेशन ही करना है, क्योंकि एप्लीकेशन करना आपके लिए बहुत आसान होगा। लेकिन यहाँ हम लेटर पर भी आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। तो चलते हैं हमारे पहले प्रश्न पर। जैसे कि आपको मिले, यू आर रीना या राम, योर फादर आस्क्ड यू अबाउट योर स्टडीज, राइट ए लेटर टू योर फादर टेलिंग हिम अबाउट योर स्टडीज। तो यहाँ हिंदी में भी आपके लिए दे रखा है कि आप रीना या राम हैं, आपके पिताजी आपसे आपकी पढ़ाई के बारे में पूछते हैं, तो अपने पिताजी को अपनी पढ़ाई के विषय में बताते हुए एक पत्र लिखिए। तो समय आपके लिए बहुत कम है, तो इस हेतु आपको समझाने के लिए हम चलते हैं 27। ये नंबर कितने भी लिख सकते हैं आप, 25 लिख सकते हैं, 101 लिख सकते हैं। तो यहाँ किशन हॉस्टल नागौर है, या आप कोई भी नाम लिख सकते हैं। यहाँ 10 जनवरी है, तो आप 28 मार्च 2024 लिख सकते हैं। माय डियर फादर, फादर में एफ बड़ा लिखिए, पहला अक्षर कैपिटल। आई गोट योर लेटर यस्टरडे, मैंने आपका पत्र कल प्राप्त किया। आई वॉज वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश था। यू आस्क्ड मी अबाउट माई स्टडीज़, आपने मेरे से अपनी पढ़ाई के बारे में पूछा। आई एम वर्किंग वेरी हार्ड, मैं कठोर परिश्रम कर रहा हूँ। आई होप टू गेट वेरी गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, और मैं परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने की आशा करता हूँ। प्लीज़ पे माई रिगार्ड्स टू मदर, कृपया माता जी को मेरा प्रणाम कहना या अभिवादन कहना। और लव टू सीमा, छोटे बच्चों को है जो प्यार के रूप में लिखा जाता है, सीमा को प्यार। योर लविंग सन, अगर यह लड़की का नाम लिखना हो तो योर लविंग डॉटर। तो इस प्रकार रीना या राम। चलते हैं अगले प्रश्न पर। यू आर राखी या राकेश, यू हैव टू परचेज सम बुक्स, राइट ए लेटर टू योर फादर टू सेंड यू ए मनी ऑर्डर ऑफ रेस टू 50। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यह 250 मनी ऑर्डर द्वारा मंगाने के लिए। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने साथियों में शेयर ज़रूर करें और लाइक करें। चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पर। तो यहाँ रानी बाजार, पहला जो अक्षर है रानी का हो चाहे बाजार को कैपिटल लिखना है। बीकानेर, दौसा, जयपुर, जो भी स्थान है, और एक सीध में इसको लिखना है। आपको सीध को ज़रूर बनाए रखना है, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपके नंबर कट सकते हैं। या 10 की जगह आप लिखेंगे 28 मार्च, ऐसे 28 मार्च लिखेंगे 2024। माई डियर फादर, आई एम क्वाइट वेल हेयर, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। आई हैव जॉइन्ड स्कूल, मैं स्कूल में भर्ती हो गया हूँ। आई नीड रेस्ट 250, मुझे 250 रुपये की आवश्यकता है। आई हैव टू परचेज सम बुक्स, मुझे कुछ किताबें खरीदनी है। प्लीज़ सेंड मी ये मनी ऑर्डर फॉर 250, कृपया मुझे 250 रुपये का धनादेश भेजिए। प्लीज़ पे माई रिगार्ड्स टू मदर, कृपया माता जी को मेरा अभिवादन कीजिए, अभिवादन कहना। आई रिमेंबर हर वेरी मच, मैं उन्हें बहुत ज़्यादा याद करता हूँ। लव टू बेबी, और बेबी को प्यार। आई एम वेटिंग फॉर द मनी ऑर्डर, मैं धनादेश की प्रतीक्षा में हूँ। योर लविंग सन या डॉटर, तो राखी या राकेश। चलते हैं अगले प्रश्न पर। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यू आर रजनी या राजेश, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड टेलिंग हिम अबाउट योर पार्टिसिपेशन इन द पिकनिक, यानी
आप पिकनिक पर जाना चाहते हैं तो आप राजेश या रजनी या राजेश हैं। अपने मित्र को तुम्हारे पिकनिक में भाग लेने के बारे में बताते हुए एक पत्र लिखिए। तो किस प्रकार आपने पिकनिक में भाग लिया उसके बारे में बताना है। तो ये जवाहर नगर, जयपुर, 28 मार्च करना 2024। माय डियर अनिल, ये अपने मित्र का नाम हो सकता है। आई एम क्वाइट वेल हेयर, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। लास्ट संडे आई वेंट टू ए पिकनिक विथ माई फ्रेंड्स, पिछले जगत रविवार को मैं अपने मित्रों के साथ एक शहर पर गया था। वी वेंट टू द लेक, हम झील पर गए। वी प्लेड देयर, हम वहाँ खेले। वी सैंग सॉन्ग्स, हमने गाने गाए। वी टुक फूड टुगेदर, हमने साथ साथ भोजन लिया। वी कैम बैक टू आवर हाउसेज इन द इवनिंग, और शाम को हम हमारे घर वापस लौटे। वी वर हैप्पी, हम खुश थे। व्हेन विल यू कम टू जयपुर, आप जयपुर कब आओगे। प्लीज़ पे माई रिगार्ड्स टू योर एल्डर्स, अपने बड़ों को मेरा अभिवादन कहना। एंड लव टू पिंकी, और पिंकी को प्यार। योर्स सिंसियरली, आपका स्नेही रजनी या राजेश लिख सकते हैं। नाम आपका उसमें दिया हुआ है वही लिखना है, अन्यथा गलती हो जाएगी आपसे बहुत बड़ी। यू आर रानी या रोहन, राइट ए लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू अलाउ यू टू गो ऑन एजुकेशनल टूर, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप रानी या रोहन हैं और आप एक शैक्षिक भ्रमण पर जाने की अनुमति मांगते हुए अपने पिताजी को एक पत्र लिखिए। आप स्कूल से लिख रहे हैं तो गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल बीकानेर से, तो यहाँ आप कोई भी विद्यालय का नाम जिसमें पढ़ते हैं आप वहाँ से लिख सकते हैं। यहाँ 8 जनवरी दे रखा है तो आप 28 मार्च 2024 लिखेंगे। माय डियर फादर में एफ बड़ा, माई में एम बड़ा। आई एम हैप्पी हियर, मैं यहाँ खुश हूँ। आई एम वर्किंग हार्ड, मैं कठोर परिश्रम कर रहा हूँ। अबाउट 25 स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास एंड 3 टीचर्स shall go on educational tour on 20 जनवरी फॉर ए वीक, तो हमारी कक्षा के 25 विद्यार्थी और 3 अध्यापक हैं जो हमारे शैक्षिक भ्रमण पर या 20 जनवरी दे रखा है, तो आप जब भी चाहें उस तारीख को लिख सकते हैं। फॉर ए वीक, एक सप्ताह के लिए जाएंगे। दे विल गो टू जयपुर, वे जयपुर जाएंगे। अजमेर एंड कोटा, तो वे जयपुर, अजमेर और कोटा जाएंगे। आई आल्सो वांट टू गो विथ दैम, मैं भी उनके साथ जाना चाहता हूँ। इट विल बी ए गुड चांस, इट विल बी ए गुड चेंज, चेंज है एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। वी शैल लर्न मच, हम बहुत ज़्यादा सीखेंगे। फादर यू लव मी वेरी मच, आप मुझे पिताजी आप मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं या चाहते हैं। आई होप दैट, मैं आशा करता हूँ कि यू विल अलाउ मी टू गो ऑन दिस टूर, कि आप इस टूर पर मुझे जाने की अनुमति प्रदान करेंगे। आल्सो प्लीज़ सेंड मी रस 1000 फॉर द टूर, और मुझे टूर के लिए, यात्रा के लिए 1000 रुपये भी भेजेंगे। पे माई रिगार्ड्स टू डियर मदर, प्रिय माता जी को मेरा अभिवादन कहना। लव टू पिंकी, और पिंकी को प्यार। इस प्रकार ये आपका लेटर समाप्त होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यू आर टीना या तुषार, योर फादर हैज़ बिन ट्रांसफर्ड, यहाँ से आपके प्रार्थना पत्र शुरू हो जाते हैं। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि परीक्षा में आप प्रार्थना पत्र ही करें। योर फादर हैज़ बिन ट्रांसफर्ड टू कोटा, तुम्हारे पिताजी का स्थानांतरण कोटा के लिए हो गया है। यू ऑल सो वांट टू गो विथ हिम, आप भी उनके साथ जाना चाहती हैं या चाहते हैं। राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर फॉर इशूइंग ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, कि आपको स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी करने हेतु अपने प्रधानाचार्य जी को एक प्रार्थना पत्र लिखो। तो आप 20 फरवरी तो 28 मार्च 2024 लिखेंगे। द प्रिंसिपल में द और पी, प्रिंसिपल का पहला अक्षर कैपिटल लिखेंगे। सीधे एक में लिखेंगे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल
बीकानेर है। दौसा, जयपुर, अलवर आदि आप लिख सकते हैं। सर में एस बड़ा लिखेंगे। मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, अत्यधिक आदर पूर्वक मैं निवेदन करता हूँ कि, तो मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट माय फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू कोटा, कि मेरे पिताजी का स्थानांतरण कोटा हो चुका है। आई शैल गो विथ हिम, मैं उनके साथ जाऊँगा या जाऊँगी। आई शैल रीड देयर, मैं वहीं पढ़ूँगा या पढ़ूँगी। वुड यू इशू माई ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट एंड ओब्लिग, तो आप मेरा स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी करेंगे। आपके आभारी हैं। थैंकिंग यू, तुम्हें धन्यवाद। योर्स ओबिडेंटली, आपके आज्ञाकारी शिष्य। तो टीना या तुषार, कक्षा 7th लिखें या 8th लिखें, जो भी है आपकी कक्षा लिख सकते हैं। तो इस प्रकार आज का हमारे वीडियो है यही समाप्त होता है। हम अगले वीडियो में आपके लिए और जो है प्रार्थना पत्र यानी एप्लीकेशन है वो लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो हम चलते हैं आज के अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, आप सोहन है, आपके पिताजी एक गरीब किसान है, वे आपके स्कूल खर्च को वहन नहीं कर सकते। निर्धन छात्र को से आपको कुछ सहायता देने के लिए प्रधानाध्यापक महोदय को एक प्रार्थना पत्र लिखिए अंग्रेजी में। तो आप सीध का विशेष ध्यान रखें। एक सीध में जो पहला अक्षर है वो सीध में लिखें। तो यहाँ जो डेट है आप उसको सर्वप्रथम लिख सकते हैं। जैसे कि तुम्हारी 28 तारीख को परीक्षा है तो 28 मार्च लिखेंगे और 2024 लिखेंगे। द हेडमास्टर में एच बड़ा लिखेंगे। जैसे महेश सेकेंडरी स्कूल जोधपुर दे रखा है तो यह नाम जो भी उसमें दिया हुआ है वो ही लिखना है। सर कैपिटल अक्षर में एस। मोस्ट रेस्पेक्टफुली, जिसमें रेस्पेक्टफुली एक साथ लिखेंगे। आई बेग टू से दैट आई एम ए वेरी पुअर बॉय, देयर आर 5 मेंबर्स इन आवर फैमिली, हमारे परिवार में 5 सदस्य हैं। माय फादर इज ए फार्मर, मेरे पिताजी किसान है। ही इज़ वेरी ओल्ड, और वे बहुत बूढ़े हैं। रीजन और भी लिख सकते हैं। ही कैन नॉट बियर माई स्कूल एक्सपेंसेज, बियर का अर्थ है भालू नहीं है, बियर का मतलब सहन करना। माई स्कूल एक्सपेंसेज, मैंने मेरे स्कूल के खर्चे को वहन नहीं कर सकते। प्लीज़ गिव मी सम हेल्प फ्रॉम पुअर बॉयज़ फंड एंड ओब्लिग, तो आप कृपया मुझे गरीब की छात्र कोष से मदद प्रदान करें। मैं आपका आभारी रहूँगा। थैंकिंग यू, तुम्हें धन्यवाद। योर्स ओबिडेंटली, आपका आज्ञाकारी। या सोहनी या सोहन या कक्षा 7 की जगह आप 8 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी क्लास है वो लिख सकते हैं, सभी के लिए सेम होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यू आर हिना या हितेश, तो आपका नाम हिना या हितेश ही लिखना है, न कि जो ओरिजिनल नाम है वो। यू आर ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th 7th, जो भी हो आप लिख सकते हैं, 9th 10th। योर फादर इज़ वेरी पुअर, तुम्हारे पिताजी बहुत गरीब है। ही कैन नॉट बाय ऑल द बुक्स फॉर यू, वो आपके लिए पूरी किताबें नहीं खरीद सकते। राइट एन एप्लीकेशन टू हेडमास्टर ऑफ योर स्कूल टू लैंड यू सम बुक्स फ्रॉम बुक बैंक, पुस्तक भंडार से आपको कुछ पुस्तकें उधार देने के लिए अपने प्रधानाचार्य जी को एक प्रार्थना पत्र लिखो। यहाँ थोड़ा सा ये पीडीएफ है जो साफ नहीं है, फिर भी मैं इसको थोड़ा सा लाइट करके आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ लिखेंगे 28 मार्च 2024, द हेडमास्टर गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल अजमेर दौसा जयपुर। सर most respectfully I beg to say that my father is very poor, he is a farmer, I need some books for my studies, मुझे मेरी पढ़ाई के लिए कुछ किताबें चाहिए। तो he
ही कैन नॉट बाई ऑल द बुक्स फॉर मी, वो मेरे लिए सभी किताबें नहीं खरीद सकते। तो वुड यू ग्रांट मी टू लैंड सम बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक, तो क्या आप मुझे पुस्तक भंडार से मुझे कुछ पुस्तकें उधार दे सकोगे। थैंकिंग यू, तुम्हें धन्यवाद। योर्स ओबिडेंटली हिना या हितेश। क्लास 7th या 8th 9th जो भी है आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है यू आर रजनी या राजेश। राइट एन एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू 2 days लीव so that you can attend your elder brother's marriage। अपने बड़े भाई या बड़ी बहन की शादी पर जाने के लिए आप इस प्रकार प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं। चलते हैं तो हम आंसर पर। 28 मार्च 2024 द हेडमास्टर मेचबड़ा गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल सीकर। तो यहाँ पर गवर्नमेंट में, अपर प्राइमरी में, प्राइमरी में स्कूल में, ये सब अक्षर हैं पहले पहले कैपिटल आएंगे। स्थान का नाम भी कैपिटल अक्षर में ही होगा। सर महोदय, रेस्पेक्टफुल्ली आदरपूर्वक, आई बेग टू से दैट द मैरिज ऑफ माई एल्डर ब्रदर या एल्डर सिस्टर विल बी हेल्ड ऑन 29 मार्च, या यहाँ पर दिसंबर कर रखे हैं तो 12 दिसंबर। तो वुड यू ग्रांट मी 2 days लीव फ्रॉम 11 दिसंबर टू 12 दिसंबर, 2 दिन की छुट्टी मुझे प्रदान करेंगे। टू अटेंड हिज मैरिज, उसकी शादी में उपस्थित होने के लिए। एंड ओब्लिक, आभारी हूँ। थैंकिंग यू, तुम्हें धन्यवाद। योर्स ओबिडेंटली, आपके आज्ञाकारी। तो यहाँ रजनी या राजेश लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है यू आर बीना या भोलू। योर फादर इज ए पुअर फार्मर। तो राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेड मास्टर फॉर एग्जम्पशन ऑफ ट्यूशन फीस, यानी फीस माफ पर है ये प्रार्थना पत्र आपके लिए। तो आप नीचे ध्यान से देखें, डेट कोई भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ 12 है, यहाँ 15 जुलाई 2023 या 28 मार्च, इस प्रकार आप लिख सकते हैं। 2024 द हेडमास्टर गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल श्री गंगानगर दे रखा है। तो आप कोई भी स्थान लिख सकते हैं जो आपके ट्यूशन में आए। सर मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट माई फादर इज ए पुअर फार्मर, ही कैन नॉट पे माई स्कूल फ़ी, वो मैं स्कूल का शुल्क नहीं दे सकते। आई एम गुड एट स्टडीज़, में पढ़ाई में होशियार हूँ। गुड एट का मतलब होशियार। आई स्टूड फर्स्ट इन क्लास 6th 7th 8th जो भी है। मैंने कक्षा 6 में हो तो आप 6 के 5वीं में लिखो, 6 में है तो 7वीं में तो 6 के लिखो, 8वीं में तो 7 की लिखो, और 8वीं में 9वीं में है तो 8 की लिखो। तो यहाँ आप 7 कर लो। तो वुड यू ग्रांट एग्जाम्पशन फ्रॉम माई ट्यूशन फीस, तो मैं कक्षा 7वीं में 8वीं में जो भी है प्रथम श्रेणी से पास हुआ था, प्रथम आया था। तो वुड यू ग्रांट एग्जाम्पशन फ्रॉम माई स्कूल या माई ट्यूशन फी, तो आप कृपया मुझे मेरी जो शिक्षण शुल्क से मुक्ति प्रदान करोगे। थैंकिंग यू, तुम्हें धन्यवाद। योर्स ओबिडेंटली, नाम अपना जो भी नीचे दिया हुआ है, बीना या भोलू लिख सकेंगे। ठीक है, क्लास 7th 8th जो भी है आपकी वो लिख सकते हैं, 9th लिख सकते हैं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, अपने साथियों में शेयर ज़रूर करें, ताकि हम आपके लिए शिक्षण से संबंधित अच्छी से अच्छी शिक्षण सामग्री लेकर उपस्थित होते रहेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।